महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। उसके पहले राजनीति महाराष्ट्र में अपने चरम पर है। आपसी लड़ाइयां यानी महायुति में आपसी लड़ाइयां देखने को मिल रही है। वही मराठी गैर मराठी मुद्दा या नामांकन का मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शिवसेना के नेता संजय निरुपम है। सबसे पहले महायुति पर ही बात कर लेते हैं। संजय जी, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी, आप में, एनसीपी में, तीनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लड़ाई की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। देखिए, जब महायुति में शामिल तीनों पार्टियों ने यह तय किया कि हम नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव आमने सामने लड़ेंगे और एक साथ नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होनी थी। हम जब गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन का धर्म निभाने की जिम्मेदारी सबकी होती है और निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक मर्यादा का उल्लंघन न हो। तो चूंकि चुनाव है और चुनाव के वक्त लोग अपनी अपनी बातें ज़्यादा जोर शोर से करते हैं और इसलिए थोड़ी सी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। आने वाले दिनों में एक बार चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टियों के बीच एक सरकार चलाने को लेकर के जो आपस की सहमति हो बहुत मजबूत है और तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, सरकार चलाएंगी। फिलहाल हम ये नगर परिषद के चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। हम मिल करके भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं मैदान में एकदम ताल ठोक रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम पोचिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके कहने के बाद बीजेपी भी ज्वाइन करा रही है, आपकी पार्टी भी ज्वाइन करा रही है। नीलेश राणे का हमने एक एग्जाम्पल देखा कि वो किस तरीके से एक बीजेपी नेता के घर में चले गए, वहां से उन्होंने लाइव प्रसारण शुरू कर दिया कि यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक पोचिंग की बात है, यह तो बहुत पहले तय हो गया था। जब एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना से निकल करके अपना एक संगठन तैयार किया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब ये तय हुआ था कि शिवसेना के लोगों को बीजेपी नहीं लेगी और बीजेपी के लोगों को हम नहीं लेंगे। ये लगभग तय हो गया था। फिर भी, और ये एक सिद्धांत है और इसका पालन सबको कर रहा है। इस बीच कुछ एबरेशंस होते रहेंगे, इस बीच कुछ इस तरह की घटनाएं घटेंगी। उन घटनाओं के ऊपर भी हमको निश्चित तौर पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये घटनाएं इतनी बड़ी नहीं हैं कि दोनों पार्टियों के आपसी समझौते पर बहुत दूरगामी परिणाम डाल सके। नीलेश राणे के जो लाइव प्रसारण उस पर क्या करेंगे? वो तो सीधे सीधे बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, बता रहे हैं पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो विपक्ष लगाया करती थी बीजेपी पे, अब साथी दल भी लगा रहे हैं, सहयोगी दल लगा रहे हैं। मैंने भी वो वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इस एक मर्यादा में रह करके एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो टूटा है। हाँ, ये लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अजीत पवार पर बात कर लेते हैं। वो उनका बयान आया, भाषण में वो कह रहे हैं कि खजाने की चाबी हमारे पास है, हमारे लोगों को जिताओ तभी फंड देंगे। विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है कि काम पे नहीं, ये लोग पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अजीत दादा इस प्रकार की एक बेरोक टोक और बेलाग बातें करने के लिए मशहूर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अंततः जो भी नगर परिषद में जिसकी सत्ता आएगी उसको महाराष्ट्र सरकार को फंड देना ही पड़ेगा। किसी के कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि एक एक नगर परिषद, एक एक नगर पंचायत को फंड दिया जाए और उसको डेवलप किया जाए। किसी व्यक्ति के पर्सनल चॉइस के आधार पर किसी भी चुनी हुई संस्था को फंड देने या न देने का निर्णय नहीं होता है। तो विपक्ष थोड़ी देर के लिए चुटकी ले सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें तथ्य नहीं है। जितेंद्र सिंह आए थे, केंद्रीय मंत्री आईआईटी में आए थे। वो उन्होंने एक भाषण के दौरान कह दिया कि आईआईटी बॉम्बे ही रहा, ये बढ़िया आईआईटी मुंबई नहीं हुआ। उसको लेकर एमएनएस हमलावर है। अब मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा है कि वो नाम बदलने को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे। मुझे लगता है मंत्री महोदय को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुंबई एक भावनात्मक विषय है। मुंबई में रहने वाले लोगों का मुंबई नाम से एक भावनात्मक जुड़ाव है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो उतने बड़े पद पे रह करके यहाँ आकर के इस प्रकार की बात करना, मतलब कहीं ना कहीं आप जो एक पैरोकियल पॉलिटिक्स चलाने वाले लोग हैं उनको आप एक दाना पानी दे रहे हैं पॉलिटिक्स करने का। तो इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। हाँ, जहाँ तक नामकरण की बात है, जब एक बार बॉम्बे मुंबई हो गया तो फिर बाकी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के नाम में बॉम्बे लिखने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया मुंबई करके जानती है, तो फिर एक संस्था
बॉम्बे करके क्यों जाना जाएगा? उसका नामकरण होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एमएनएस इसको लेकर हमलावर है, राज ठाकरे ने कहा। एमएनएस के लिए सब पॉलिटिकल मुद्दा है और हम इसको पॉलिटिकल नहीं कह रहे हैं। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। जब बॉम्बे को मुंबई बना दिया गया और ये पूरे मुंबई के लोगों की अपेक्षा थी, महाराष्ट्र के लोगों की अपेक्षा थी कि हमारे शहर का नाम मुंबई हो, तो फिर किसी एक संस्था का नाम उसमें से मुंबई हटा करके पुराना नाम रखने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, एमएनएस चाहे तो इस पर राजनीति कर सकते, क्योंकि उनके पास राजनीति करने के लिए इसके अलावा और कोई विषय ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।